अनुवाद पुनरीक्षण का प्रयोजन महत्वपूर्ण है। अनुवादक जब अनुभवी नहीं होता और बहुत अधिक अभ्यास संपन्न नहीं होता तो उसे भाषा का, शब्द संपदा का बोध यदि नहीं होता तो निश्चित रूप से अनुवाद दूषित हो जाता है, वह त्रुटियों से युक्त हो जाता है। हमें ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक शाखा है। यानी अनुवाद में स्रोत और लक्ष्य भाषा, दोनों भाषाओं का एक वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन करना होता है अनुवादक को। यह बात उसे याद रखनी होती है कि पर्यायवाची सामान्यतः नहीं होते। हर एक ही भाषा के हर शब्द का अर्थ या उसकी प्रयोग सापेक्षता यह भिन्न होती है। भले ही अवधारणात्मक स्तर पर हमें लगे कि वह एक से हैं, लेकिन वस्तुतः उनका जो क्षेत्र है, उनके प्रयोग की जो भूमि है, वो भिन्न होती है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जल, नीर, अंबु, वारी, तोय, पानी, सलिल, ये सब शब्द पर्याय हैं, ऐसा लगता है, ऐसा कहा भी जाता है। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि ये एक समान प्रतीत तो होते हैं, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है। दो जुड़वा भाई या जुड़वा बहनें एक ही समय, एक ही उदर से, एक ही मां से जन्म लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ पृथकता, कुछ अंतर, प्रकृति का अंतर, स्वभाव का अंतर, अभिरुचि का अंतर रहता ही है। वो भी एक दूसरे के पर्याय नहीं होते। उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनकी दृष्टि में, उनकी सोच में अंतर रहता है। इसलिए कोई दो शब्द एक ही भाषा के या दो से अधिक शब्द पर्याय तो नहीं होते, लेकिन वो यथासंभव उस अवधारणा के निकट होते हैं। हम जिस पानी का प्रयोग घर में करते हैं, अतिथि को पानी पिलाते हैं, पानी से स्नान करते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, वही पानी बर्तन में लेकर मंदिर जाते हैं, भगवान शिव पर पानी नहीं चढ़ाते, जल चढ़ाते हैं। अपने ही घर में जो इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है पानी, वही जब हम ले जाते हैं मंदिर में तो उसकी अवधारणा बदल जाती है, उसका संदर्भ बदल जाता है। तो शब्द संदर्भ सापेक्ष प्रयोग की अपेक्षा रखते हैं, और यह बात अनुवादक को अनुभव से, अभ्यास से ज्ञात होती है कि कहाँ कौन सा शब्द समुचित लग रहा है, सटीक लग रहा है, सार्थक लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा। इसलिए गंगा जी में जल होता है, गंगा जी से जल मंगाते हैं, ऐसा नहीं कहते गंगा जी से पानी ले आना। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारे सात्विक भाव उसके साथ जुड़े होते हैं। जल की शुचिता और पवित्रता उससे संबद्ध रहती है। हम घर में एक गिलास पानी मांगते हैं, कभी नहीं कहते एक गिलास नीर ले आओ या वारी ले आओ। बंगाल में जल शब्द सामान्य प्रचलन में है, इसलिए वहां पर उसकी स्वीकृति है। हिंदी की छायावादी कवित्री महियसी महादेवी, जिनको आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है, उन्होंने तो एक बड़ी सुंदर कविता ही लिखी, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी ने
जल भरी या पानी भरी क्यों नहीं कहा? उसका तर्क उनके पास है, क्योंकि वो शब्द की गरिमा को, शब्द की सांस्कृतिक छटा को जानती हैं, इसलिए उन्होंने नीर शब्द का प्रयोग किया। यह पर्यायवाची नहीं है, इसकी जानकारी उनके पास है। इसलिए हम अनुवाद करते हुए शब्दों के भीतर परत दर परत जो अर्थवत्ताएं हैं, जो अर्थ छटाएं हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, और जो अपेक्षित समुचित अर्थ छटा है उसको खोलने का, चुनने का या प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। अब तो जिस समय और जिस युग में हम हैं उसमें हरा, लाल, नीला, पीला, क्रीम, ये शब्द भी व्यक्ति सापेक्ष हो गए, प्रयोक्ता सापेक्ष हो गए। इसीलिए बहुत बार विज्ञापनों में हम देखते हैं कि मेरे वाला क्रीम, कि ये वो क्रीम है, जो क्रीम भी कई तरह के हैं, लेकिन जो मेरी मनोमस्तिष्क में, दृष्टि में है, उसमें 10, 20, 50 शेड्स हो सकते हैं क्रीम में, किंतु मुझे जो चाहिए वस्तुतः मेरे दिलो दिमाग में जो अर्थ छटा है, शेड है, वह महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुवादक को यह जो शब्दों के भीतर परत दर परत अर्थवत्ता है, उनमें से अपने अर्थ को खोजना होता है, और वह अर्थ जो पाठक के लिए संप्रेष्य हो, बोधगम्य हो, सटीक हो, सार्थक हो। हमारे समाज की, घर परिवार की महिलाएं अपनी साड़ी के साथ फॉल की मैचिंग करती हैं, सूट के साथ चुन्नी की मैचिंग करती हैं, साड़ी के साथ ब्लाउज की मैचिंग करती हैं। तो ये जो रंग है, जो शेड वो ढूंढती हैं, जो एप्रोप्रिएट या सटीक या सार्थक शेड उनके मनोमस्तिष्क में है, वो उसे खोजती हैं। वह उससे, उस रंग से कहीं 1-2% भी अंतर स्वीकार नहीं करती। इसलिए अनुवादक को भी अनुवाद करते हुए स्रोत भाषा की शब्दावली के समतुल्य और सममूल्य शब्द का चयन करते हुए धैर्य धारण करना पड़ता है, और वह यदि धैर्य छोड़ देता है, तत्काल निदान ढूंढने लगता है, तो अनुवाद अनुपयुक्त हो जाता है, शब्द का चयन अनुपयुक्त हो जाता है, परिणामतः अनुवाद के पुनरीक्षक की आवश्यकता पड़ती है। अनुवाद वास्तव में 2 भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण है, व्यवस्था की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से हम तुलना करते हुए सटीक चयन शब्दों का करते हैं। यानी स्रोत भाषा की शब्दावली का लक्ष्य भाषा में उतने ही वजन का, उतने ही मोल का, मूल्य का और तोल का वजन भी हमें चुनना होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेजी में फाइन शब्द है, इसके लिए कोश में अच्छा, सुंदर, सुसंस्कृत, ललित, बढ़िया, सूक्ष्म, ऐसे बहुत से शब्द हमें समतुल्य मिल जाते हैं। लेकिन यह कतई आवश्यक नहीं है कि अनुवाद करते हुए शब्द के लिए इन्हीं में से पर्याय चुना जाए। हो सकता है कि इनमें से एक भी पर्याय सटीक या उपयुक्त न लगे, और अनुवादक यदि वो समझदार है, प्रबुद्ध है, अनुभवी है और अनुवाद के अभ्यास से संपन्न है, तो वह अपने विवेक से पाठक की अपेक्षा का ध्यान रखते हुए किसी अन्य कोश से बाहर के सार्थक और बोधगम्य शब्द का प्रयोग कर सकता है। जैसे फाइन शब्द का प्रयोग करते हुए हम कहें व्हाट ए फाइन मैन ही इज, तो इस वाक्य में फाइन शब्द के लिए वो सारे शब्द जो कोश में दिए गए हैं, उनमें से कोई शब्द सटीक प्रतीत नहीं होगा। अच्छा, भला, अच्छा या सुंदर या सूक्ष्म,
यहां व्यक्ति की विशेषता को, उसके वैशिष्ट्य को उजागर करने के लिए फाइन शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए अनुवादक इसका अनुवाद करते हुए कहेगा कि वह कितना सज्जन आदमी है, वह कितना भला आदमी है। जबकि कोश में हो सकता है कि सज्जन और भला फाइन के लिए हमें अर्थ की दृष्टि से न मिले। भला शब्द इस वाक्य में प्रयुक्त फाइन शब्द के लिए जो प्रयुक्त होने वाले शेड्स हैं, अंग्रेजी में जितने शेड्स, जितनी अर्थ छटाएं उसमें आ रही हैं, उन सबको अभिव्यक्ति देता है और प्रतिबिंबित भी करता है। इसी तरह अगर हम कहें व्हाट ए फाइन शॉट बाई सचिन तेंदुलकर, तो वाक्य का अनुवाद फाइन शब्द के लिए हमें खेल शब्दावली की ओर ले जाना चाहिए, उधर देखना चाहिए अनुवादक को, क्योंकि शब्दावली भी अनुशासन सापेक्ष है, विधा सापेक्ष है। इसलिए हम अनुवाद करेंगे कितना जोरदार शॉट मारा, कितना धमाकेदार शॉट मारा या चौका छक्का मारा, तब तो ये जो खेल की शब्द संपदा है, खेल की शब्दावली है, उसका चयन हम फाइन के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा अनुवाद माना जाएगा। उसे शब्दशः या शाब्दिक अनुवाद करके हम रख देंगे तो वो बात व्यंजित नहीं होगी जो वस्तुतः होनी चाहिए। इसी तरह व्हाट ए फाइन क्लॉथ ऑफ दिस शर्ट, अगर ऐसा कोई प्रयोग है तो वहाँ पर महीन, सूक्ष्म, बारीक ऐसा शब्द चुना जाएगा। और अगर यू हैव टू पे फाइन जैसा प्रयोग है तो वहाँ फाइन के लिए जुर्माना या दंड हो जाएगा। यानी हम इस बात से, इस उदाहरण से ये बात समझ सकते हैं कि एक ही शब्द के समतुल्य शब्द तो हैं हमारे पास अनेक, किंतु संदर्भ सापेक्ष चयन करके सटीक सार्थक शब्द का प्रयोग करके यदि हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद बेहतर होता है, कम्युनिकेटिव यानी संप्रेष्य होता है और चिरजीवी, कालजीवी भी होता है। इसीलिए भाषा विज्ञान ये कहता है कि शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है, और शब्द और अर्थ यानी शरीर और आत्मा दोनों महत्वपूर्ण है। शब्द के बिना आत्मा का कोई यानी अर्थ का कोई महत्व नहीं है, और शरीर के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं है। और हमारे यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में तो ये बात कविता की मानकता पर विचार करते हुए, कविता के मानदंडों पर विचार करते हुए ये कहा भी गया है कि काव्य क्या है, तो कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कोई भी शब्द बिना अर्थ के काव्य नहीं बन सकता। शब्द वही उपयुक्त है, सटीक है, सार्थक है, ग्राह्य है जो अर्थ के साथ है। और यदि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसा कि अभी हमने फाइन शब्द के साथ देखा, वहाँ अच्छा भी है, सुंदर भी है, सूक्ष्म भी है और जुर्माना भी है, ऐसे बहुत सारे, तो अनेक अर्थ एक ही शब्द के साथ यदि हों तो कौन से अर्थ का चयन करें, यही संदर्भ सापेक्षता है। अगर वित्त के लिए अनुवाद करना है, वाणिज्य के लिए अनुवाद करना है, बैंक और बीमा के लिए अनुवाद करना है तो दृष्टि अलग होगी, शब्द का चयन अलग होगा। विज्ञान और तकनीक के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए अनुवाद करना है तो फिर हमें उसी अनुशासन के शब्द की ओर जाना होगा। खेल का शब्द हो, बाजार का शब्द हो, तो हम बाजार भाव की शब्दावली से या खेल की शब्दावली से शब्द का चयन करेंगे। इसलिए ऐसी समस्या का निदान भी भारतीय काव्यशास्त्र ने किया। पहले कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो समस्या आई कि शब्द के किस अर्थ को हम कविता के लिए उपयुक्त माने, तो फिर उत्तर दिया आचार्यों ने रमणीयार्थो प्रतिपादकः काव्यम, अर्थात एक ऐसा रमणीय अर्थ जिसे पढ़कर ग्राहक या सहृदय उस अर्थ को सहज ही आत्मसात कर ले, बोधगम्य कर ले,
उसमें रमण करने लगे। वास्तव में शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए बिना शरीर के आत्मा और बिना आत्मा के शरीर निराधार है। अनुवाद में अनुवादक को इस सब के बावजूद वरीयता तय करनी होती है कि इन परस्पर पूरक तत्वों में से, यानी शब्द और अर्थ में से, यानी शरीर और आत्मा में से वरीयता किसे दे। तो स्वाभाविक है कि हमारी पूरी सांस्कृतिक परंपरा, पूरा अध्यात्म इस बात की ओर संकेत करता है कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, वही हमेशा रहती है। इसलिए भाव की रक्षा करना अनुवाद में अत्यंत आवश्यक होता है। अनुवादक को इस भावार्थ की रक्षा ही, अक्षुण्ण मूल के भाव को अक्षुण्ण रखने की शक्ति ही महत्वपूर्ण समझकर काम करना चाहिए। इसलिए आदर्श अनुवाद का मूलनिष्ठ होना श्रेष्ठ माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आचार्य केशवदास, और केशवदास की अलंकार प्रियता यह सभी साहित्यकारों के लिए विदित है। वो अलंकार प्रियता में अलंकारों के प्रति दुराग्रह भी रखते हैं, यानी उसकी अनिवार्यता ही कविता के लिए वो महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि यदि अलंकार नहीं है तो कविता नहीं होगी। हम शब्दों को साधने के चक्कर में रहेंगे तो भाव हाथ से फिसल जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अनुवादक समयाभाव के कारण, कार्य की अधिकता के दबाव के कारण, अज्ञानता अबोधता के कारण, अनाभ्यास के कारण अनेक बार ऐसा होता है कि वो शब्द प्रतिशब्द अनुवाद कर देता है या शाब्दिक अनुवाद कर देता है। कहीं कहीं वो व्याख्यात्मक अनुवाद भी कर देता है, कहीं कहीं वो संक्षिप्त अनुवाद भी कर देता है। तो निश्चित रूप से जो भाव है, मूल का भाव, रचनाकार का भाव, रचना का भाव, वो हाथ से फिसल जाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं सागर में ज्वार के श्वासित व्यापार में, सागर के ज्वार में श्वासित व्यापार में शब्द टूट जाते हैं, कोहरा सा छाता है, साधने के फेर में भाव छूट जाता है। हम शब्दों को साधने के फेर में लग जाते हैं तो उसकी जो आत्मा है, उसका जो आंतरिक भाव है वो छूट जाता है। इसलिए मित्रों, ये कहा जा सकता है कि अनुवाद वास्तव में एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत एक कलाकार, यानी अनुवादक जो है वो एक कलाकार की भूमिका भी निभाता है। उसके पास एक रचनात्मक कल्पना शक्ति होती है, एक मेधा, एक प्रतिभा होती है, और वह उस कल्पना के, जो सृजनात्मक कल्पना है, उसके पंख लगाकर उड़ने को उसे विवश करती है। वह उड़ नहीं सकता क्योंकि उसे मूल के प्रति निष्ठावान रहना है। अनुवादक को मूल से बंधकर अपनी उड़ान की सीमा निर्धारित करनी होती है। अनुवाद के सिद्धांत इसी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अनुवाद क्या है? एक शीशी से दूसरी शीशी में इत्र को डालने की एक कला है। अपेक्षा, आवश्यकता और संकल्प तो यह होता है कि जब हम एक शीशी के इत्र को दूसरी शीशी में डालें तो उसमें न तो कुछ छूटना चाहिए न कुछ जुड़ना चाहिए, किंतु इत्र को दूसरी शीशी में डालने की प्रक्रिया में यह बोध भी होता है कि हम चाहें या न चाहें, लेकिन कुछ गंध, कुछ इत्र वो हवा में उड़ जाता है या उस प्रथम शीशी की तलहटी में छूट जाता है, रह जाता है। यानी जो अनुवादक की शैली है वो महत्वपूर्ण तो होती है, वही उसके व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। इसीलिए
अपेक्षा तो यह होती है कि अनुवादक अनुवाद तो करे, लेकिन उस अनुवाद को पढ़कर पाठक को यह न लगे कि यह अनुवाद किसने किया। अनुवाद में कुछ न कुछ अवांछित रूप से हम चाहते नहीं, लेकिन संप्रेषणीयता के कारण, भाषा शैली व्याकरण आदि की सीमा के कारण अनेक बार या तो कुछ जुड़ जाता है या कुछ छूट जाता है। इसलिए स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की प्रकृति को देखें, उनकी व्याकरणिक व्यवस्था को देखें तो नितांत भिन्न होती। हम पुनर्सृजन भी करें पर पार्थक्य तो रहता ही है और रहना चाहिए भी। यदि मूल और अनुवाद एक हो जाएंगे तो फिर किसी एक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि मूलतः दोनों ही पृथक सत्ता रखते हैं और दोनों को रहना चाहिए। इसलिए तमाम सीमाओं के बाद, अवरोधों के बाद, चुनौतियों के बाद हम अनुवाद करते तो हैं, अनुवाद किए भी जाते हैं, किए जाने भी चाहिए, क्योंकि आज के समय की, आज के समाज की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को देखें तो उसकी महत्ता है। न होने से कुछ होना या बहुत कुछ होना कहीं अधिक अच्छा माना जाता है। इसलिए आज ऐसा अनुवाद जो मूलनिष्ठ हो, जो स्रोत भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों, अनुभूतियों और संवेदनाओं का लक्ष्य भाषा में सन्निकट अभिव्यक्ति के रूप में सहज, सुबोध और जीवंत प्रस्तुतिकरण कर दे, तो साधना सापेक्ष अनुवाद ही श्रेष्ठ अनुवाद होता है। पर इस साधना सापेक्षता को बरकरार रखने के लिए अनुवादक क्या करे? उसके लिए उसे मूल अर्थ, मूल भाव, मूल की संवेदना को अक्षुण्ण रखना होता है। मूल की ध्वनि और यथासंभव उस समस्त व्याकरणिक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा में आकार देना होता है। मूलवत बनाए रखने का यथासंभव प्रयत्न करना होता है। अनुवाद के साथ यदि पुनरीक्षक और मूल्यांकक यानी वेटर एंड इवेल्युएटर की भूमिका पर विचार करें, तब हमें बोध होता है कि अनुवादक से यदि अनेक कारणों से या किसी भी कारण से त्रुटि हो जाती है, अनुदित सामग्री में दोष आ जाता है, तो फिर उनसे ये अपेक्षा होती है, वेटर से या इवेल्युएटर से, पुनरीक्षक से या मूल्यांकक से, कि वह उन दोषों का निवारण करे। वह अनुवादक के दोष नहीं देखता, वह अनुवाद के दोष देखता है, अनुदित सामग्री के दोष देखता है। अनुवादक तो प्रवाह में या दबाव में अनुवाद कार्य करता है, अपनी जांच परख करता भी है, तो कई बार उसे अपने ही दोष दिखाई नहीं देते, और ये मानव स्वभाव भी है। हम अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को देख नहीं पाते। कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दोष या त्रुटियां या भूल या चूक ये किसी से भी हो सकती है, बड़े बड़े धुरंधर अनुभवी अनुवादकों से भी हो सकती है। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि हम अपने द्वारा किए गए अनुवाद की समीक्षा करने बैठते हैं, तो हम उस कमी को, उस त्रुटि को, उस दोष को पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए अनुवादक का पूरक होता है पुनरीक्षक। अनुवादक यदि हृदय है तो पुनरीक्षक उसका विवेक है। उसके चित्त की अमित उड़ान को, हृदय के घोड़ों को, अनियंत्रित दौड़ को पुनरीक्षक ही नियंत्रित करता है, नियंत्रण प्रदान करता है। पुनरीक्षण शब्द पुनः जमा ईक्षण से बना है, जिसका अर्थ ही है फिर से देखना। हिंदी में अब फिर से देखने का अर्थ है अपने द्वारा किए गए अनुवाद को संशोधित करना, संवर्धित करना, परिवर्धित करना, और यह कार्य या तो वह स्वयं करे या उसे दोहराने या किसी अन्य योग्य और अनुकूल व्यक्ति से उसका संपादन करवाने का काम वो करे। अनुवादक स्वयं पुनरीक्षक बनकर अपनी गलती पकड़ ही ले, यह आवश्यक नहीं होता। वह चाहता तो है, कभी कभी दृष्टि दोष से, कभी कभी एक दुराग्रह से, एक व्यामोह से वह अपने
की हुई गलती को या प्रयोग किए गए शब्द को हटा नहीं पाता, बदल नहीं पाता। कभी कभी इस कार्य में तटस्थता और ईमानदारी रह नहीं पाती, जबकि पुनरीक्षण एक ऐसा कार्य है, अनुवाद और पुनरीक्षण ये दोनों एक ही प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं। अनुवादक को भी और पुनरीक्षक को भी तटस्थ रहकर काम करना पड़ता है, इम्पार्शियल, ईमानदारी से मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना होता है। इसलिए हमारे यहाँ तो साहित्य में कहा ही गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करें सुबाए। तो पुनरीक्षक जो है वो एक प्रकार से निष्पाप निंदा करता है, उसके मन में कोई किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। वह अगर कोई कमियां, कोई त्रुटियां अनुवाद में निकालता है, दोष निकालता है, तो वह अपने अनुभव के आधार पर निकालता है और वह बताता भी है कि इस दोष का निवारण कैसे करें, ये गलती अगर हुई तो क्यों हुई, इसमें कौन सी चूक, कौन सी असावधानी हो गई। ये उसका धर्म है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका दायित्व है कि वह उसकी तरफ संकेत करे, हमारा ध्यान आकृष्ट करे। इसलिए अनुवादकों को अनेक बार पुनरीक्षण की शरण में जाना पड़ता है। हम बैंक में पैसे निकालने या जमा करने जाते हैं, तो पैसे जमा करते समय या पैसे लेते समय हमने देखा कि वो जो उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उस काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति उस राशि को 2 बार या 3 बार जरूर गिनता है। क्यों गिनता है? क्योंकि उससे कोई कमी या त्रुटि रह ना जाए। यदि लेन देन में कुछ कमी या ज्यादती हो गई तो उसका दायित्व उस कर्मचारी या अधिकारी पर ही होगा। अपने सीट से, अपने काउंटर से उठने से पहले उसे अपने खाते से, अपनी जेब से उतने पैसे वहाँ बैंक के खाते में डालने होंगे जो उसकी गलती से, उसकी चूक से कम हो गए, किसी को ज़्यादा दे दिए या किसी से कम ले लिए। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो जिम्मेदारी है, ये अनुवादक की होती है, टेलर की होती है, काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति की होती है। इस तरह अकाउंटेबिलिटी की अपेक्षा अनुवादक से भी होनी चाहिए, तभी आदर्श अनुवाद हो सकेंगे। पुनरीक्षण एक तरह से क्रॉस चेकिंग का कार्य है। इसे अनुवादक की तीसरी आंख भी कहा जा सकता है। तीसरा नेत्र, वह सब देख सकता है जो 2 नेत्र नहीं देख पाते। अतः मित्रों, यदि किसी अनुवादक के हम अनुदित कार्य पर दृष्टि डालें तो उसमें यदि कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, दिखाई देती हैं, तो यह निश्चित है कि कोई अनुवादक जानकर गलती नहीं करता, लेकिन कुछ कारण बन जाते हैं, कुछ स्थितियां बन जाती हैं जिससे वह त्रुटि कर बैठता है, दोष उसके अनुवाद में रह जाता है और पुनरीक्षक एक तीसरी आंख, तीसरा नेत्र बनकर उस गलती, उस त्रुटि को अपने अनुभव और अभ्यास के आधार पर निवारण करने में मदद करता है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।